कहते हैं कि क्लाइव ऑफ इंडिया यानी रॉबर्ट क्लाइव ने इतने सोने चांदी लूटे कि वह इंग्लैंड जाकर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शामिल हो गए। उन्होंने भारत से कितना धन लूटा, कितना सोना चांदी, कितने हीरे जवाहरात, कितनी दौलत वो अपने देश ले गए। आखिर इस लूट ने भारत को कितना गरीब बना दिया। आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे सुनकर हर भारतीय का खून खौल उठता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेज भारत में सिर्फ शासन करने के लिए नहीं आए थे, वे आए थे भारत को लूटने। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने भारत से कितना धन लूटा, कितना सोना चांदी, कितने हीरे जवाहरात, कितनी दौलत वो अपने देश ले गए। आखिर इस लूट ने भारत को कितना गरीब बना दिया। इसी सच का आज खुलासा इस वीडियो में हम करेंगे और इसके पीछे की पूरी कहानी भी जानेंगे और इसमें किसका हाथ था ये भी जानेंगे। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये यूं ही नहीं कहा जाता था। भारत के पास इतना सोना जवाहरात, धन संपत्ति और मसाले, कपड़े वे उन्नत व्यापार था, इसीलिए ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मुगल काल तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 1700 के आसपास भारत का दुनिया की कुल जीडीपी में हिस्सा 25% था। मतलब दुनिया में जो 4 सिक्के घूमते थे उनमें से एक भारत का था। लेकिन फिर 1757 आया यानी प्लासी का युद्ध, जब अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। यहीं से असली लूट की शुरुआत हुई। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिर्फ बंगाल पर कब्जा नहीं किया बल्कि उसके खजाने पर भी हाथ साफ कर दिया। कहते हैं कि क्लाइव ऑफ इंडिया यानी रॉबर्ट क्लाइव ने इतने सोने चांदी लूटे कि वह इंग्लैंड जाकर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शामिल हो गए। जब क्लाइव से ब्रिटिश संसद ने पूछा कि तुम इतना धन कहां से लाए, तो उसने ये कहा था कि मैंने और ज्यादा क्यों नहीं लिया। तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम भारत के पास कितना धन था कि एक लुटेरा इतना पैसा लूट कर भी अफसोस कर रहा है कि मैंने और ज्यादा क्यों नहीं लूटा। अंग्रेजों ने जब पूरी तरह भारत पर अपना दबदबा कायम कर दिया तो उसने किसानों पर भारी कर लगाए। पहले किसान अपनी जमीन से मिलने वाली उपज का कुछ हिस्सा राज्य को दिया करते थे और बाकी अपने पास रखते थे। लेकिन अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा चालू की। अब किसान को अपनी जमीन से पैदा होने वाले अनाज का बड़ा हिस्सा लगान के रूप में देना पड़ता था। अगर किसान कर नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन छीन ली जाती। इससे लाखों किसान कंगाल हो गए। जो किसान पहले समृद्ध थे वे भिखारी बन गए। जब अंग्रेजों को लगा कि अब भारत के किसान बर्बाद हो गए तो उसने किसानों को छोड़कर अब व्यापारियों पर अपना हक जमाना चालू कर दिया। सबको पता है भारत अपने कपड़े और शिल्प कला के लिए दुनिया में मशहूर था। ढाका की मलमल और बनारसी साड़ी, कश्मीर की साल, ये सब विदेश के बाजारों में बिकती थी। लेकिन ब्रिटिशों ने एक साजिश की। उन्होंने भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। वो इस तरह से किया कि भारत के कपास को सस्ते दामों में खरीदा, इंग्लैंड की मिलों में कपड़ा बनाया, वही कपड़ा महंगे दामों पर इंडिया में बेचा। कहते हैं कि ढाका की मलमल इतनी मुलायम होती थी कि उसे अंगूठी में से निकाल सकते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इसे रोकने के लिए बुनकरों के अंगूठे तक कटवा दिए। ब्रिटिश शासन में बार बार अकाल भी पड़े क्योंकि अंग्रेज अनाज को जबरदस्ती इंग्लैंड निर्यात करते थे। लाखों लोग भूख से मरते रहे लेकिन अंग्रेज अपनी जेब गरम करते रहे। इसी ब्रिटिश शासन काल में सबसे बड़ा अकाल पड़ा, बंगाल का अकाल। इसमें अकेले 30 लाख लोग भूख से मर गए। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने चावल और गेहूं इतिहासकारों के अनुसार 1765 से 1938 तक ब्रिटेन सरकार ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर का धन लूटा था। जी हाँ, 45 ट्रिलियन डॉलर। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि ये अगर आज भारत के पास होती तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होता। सोचिए अगर ये धन आज भारत के पास होता तो हर एक व्यक्ति के पास अपना घर होता, गरीबी खत्म हो जाती, सुरक्षा व्यवस्था भी एक नंबर की होती, शिक्षा और स्वास्थ्य तो मुफ्त होता और भारत अमेरिका से भी आगे होता अगर ये धन आज भारत के पास होता। अंग्रेज सिर्फ धन या पैसा नहीं ले गए, वे हमारे रत्न भी लूट कर ले गए, जैसे कोहिनूर हीरा आज इंग्लैंड के
ताज में जड़ा है, पर कहते हैं कि इसकी कीमत इतनी है कि हमारे भारत में कोई भी गरीब नहीं रहेगा अगर इसकी वैल्यू आज हमें मिल जाए। और भी दुनिया भर के रत्न गहने लंदन के संग्रहालयों में सजे हैं। ये सब कभी हमारे थे, लेकिन आज विदेश इसका आनंद ले रहा है। जब अंग्रेज आए तो भारत सबसे अमीर था, लेकिन जब 1947 में अंग्रेज भारत से वापस गए तो भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाने लगा। जहाँ कभी सोने चांदी के खजाने थे, आज वहाँ खाली तिजोरियां थी। जहाँ कभी समृद्ध किसान थे, वहाँ आज भूखे मरते लोग थे। जहाँ का कभी कपड़ा पूरे विश्व में मशहूर था, आज वहाँ के लोग नंगे फटे कपड़ों में फिरते थे। अंग्रेजों ने भारत से सिर्फ धन नहीं छीना, उन्होंने छीना भारत का गौरव, सम्मान और आत्मविश्वास। उन्होंने हमें इतना गरीब बना दिया कि हमें आजादी के बाद संभालने में दशकों लग गए। दोस्तों, ये थी वो सच्चाई, कैसे अंग्रेजों ने भारत से अरबों खरबों लूटे। भारत जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, उसे कैसे गरीब और भूखा बना दिया। आज भी लंदन के संग्रहालय और ब्रिटिश सरकार हमारी संपत्ति से बने साम्राज्य पर गर्व करती है, लेकिन हमें इस इतिहास को याद रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी जान सके कि आजादी हमें कितनी बड़ी कीमत पर मिली थी। तो अगर यह स्टोरी आपको कहीं भी दिल पर लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि ये नॉलेज और किसी को भी मिल सके। अगर आप चाहते हो कि कभी ऐसा और नया हो तो आप क्या सलाह देना चाहोगे, ये कमेंट में जरूर बताना।